ये कुछ एसी और एसी कुछ ज़्यादा ही झुक रही है, ऐसा लग रहा है कि पलट ही जाएगी, ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगी, बस वो इशू है। सारी ऑफरोडिंग करके देख लेंगे भाई। तो दोस्तों अभी मैं अपनी रिवर्स ट्राइक का वजन चेक कर रहा था और मुझे लगता है कि आप लोग भी इसका वजन देखकर हैरान हो जाओगे। यह है मेरी रिवर्स ट्राइक तीनों टायर के साथ में, और इसको मैंने पूरी की पूरी कांटे पर रख रखा है। तीनों टायर जो है हवा में है, ये वाला भी हवा में है, ये दोनों भी हवा में है टायर। अभी कांटे पर वजन देख सकते हो आप लोग, 138 किलो, इतना ज़्यादा वजन हो चुका है मेरी रिवर्स ट्राइक का इन दोनों टायर के लगाने के बाद। और अभी तो इसमें और भी चीज़ें लगानी बाकी है, तो मुझे लगता है 1.5 क्विंटल से ऊपर इसका वजन चले जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं इसके वजन को कम करने के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने जो टायर के हब है उनको भी काट कर अलग कर दिया है। आई मीन रिवर्स ट्राइक के जो फ्रंट टायर मैंने लगाए हैं उसके नए हब में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा लगा हुआ था, तो इस रिंग को मैंने काट कर हटा दिया था। लगभग 4 किलो ही वजन कम हुआ है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा वेट मैंने हटा दिया। और अभी भी मेरी रिवर्स स्ट्राइक जो है ओवर वेट है। वैसे ये जो वजन आपको दिख रहा है ये खाली रिवर्स स्ट्राइक का ही है। अभी मेरे इसमें बैटरी नहीं रखी है और ना ही कंट्रोलर वगैरह लगाया है, लाइट्स वगैरह, हॉर्न वगैरह, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं लगी है। अभी बैटरी रखकर मैं देख लेता हूँ कि इसका वजन और कितना बढ़ जाता है। बैटरी रखने पर इसका वजन 152 किलो जा चुका है। तो धीरे धीरे करके इस रिवर्स स्ट्राइक का वजन मुझे लगता है कि 2 क्विंटल तक चले जाएगा, और उसके बाद में मैं बैठूंगा तो 2.5 क्विंटल तो जाना ही है मेरी रिवर्स स्ट्राइक का वजन। और रिवर्स स्ट्राइक के लिए जो मैं 2000 वाट की मोटर यूज कर रहा हूं उसके हिसाब से मेरी रिवर्स स्ट्राइक कुछ ज्यादा ही भारी हो जाएगी। वैसे इसका वजन कम करने के लिए मैंने कुछ चीजें तो सोच रखी थी, जैसे कि इस सीट को मैं चेंज कर दूंगा, इसकी जगह पर एक बकेट सीट लगा दूंगा, जिससे कि रिवर्स स्ट्राइक में 6 किलो वजन कम हो जाएगा। और ये जो सीट है ये बहुत ही मोटी है, तो इसकी जगह पर मैं पतली सीट लगा दूंगा, जिससे रिवर्स स्ट्राइक का वजन और 4-5 किलो और कम हो जाएगा। इतना मैंने दिमाग लगा रखा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम्स की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में चल रहा हूँ, और जो काम मुझे रिवर्स स्ट्राइक में करना चाहिए उस काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मेरी रिवर्स स्ट्राइक को एक बार मैं चलाकर देख लेता हूँ इस टायर सेटअप के साथ में। ये जो बड़े टायर लगे हैं इसके साथ में थोड़ा बहुत वेट भी गेन हुआ है, तो एक तो थोड़े बड़े हुए वजन के साथ में मेरी रिवर्स स्ट्राइक की पावर भी टेस्ट हो जाएगी, और दूसरा जो स्टीयरिंग सिस्टम है इन बड़े टायरों के साथ में कैसे क्या वर्क कर रहा है वो भी मुझे चेक करना है, तो ये भी टेस्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक हो जाएगी, जो टायर रोड वाला सिस्टम मैंने बना रखा है। तो अभी मैं बिना देरी किए इसमें बैटरी, कंट्रोलर सब कुछ कनेक्शन करता हूँ और एक बार इसे चलाकर टेस्ट कर लेता हूँ। 2000 years later. तो देखो गाइस, मैंने कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन करते हुए का मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे क्या कनेक्शन इसमें होने वाला है। कनेक्शन वैसे इस बार थोड़ा डिफरेंट करा है, जो वायरिंग है मैं आगे तक लाया हूँ। बैटरी कंट्रोलर को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर है सिस्टम, कुछ इतनी इधर वायरिंग है, और बाकी जो वायरिंग है वो आगे जाएगी, हैंडल पास रहेगी। आई मीन कहना यह चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर वायरिंग मैंने बिछा रखी है वो मेरी रिवर्स स्ट्राइक के कवर के अंदर कुछ ऐसी ही लगने वाली है। यहाँ पर सामने मीटर वगैरह के लिए कनेक्शन है, इंडिकेटर, हेडलाइट सब कुछ यहीं से वायरिंग होने वाली है। तो अब जब मैंने सारा कनेक्शन कर दिया है तो अब बिना देरी किए इसे चलाकर टेस्ट करना है मुझे। लेकिन अभी मुझे इसको टेस्ट करने जाने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है, पानी आने जैसा हो रखा है, और अगर मैं इसे अभी ले गया तो ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ सिस्टम नहीं है। तो थोड़ा मौसम खुला रहेगा तब मैं लेकर जाऊँगा इसे टेस्ट करने के लिए। और अभी मुझे लग रहा है कि अपनी रिवर्स स्ट्राइक को आज के दिन में टेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी शाम के 5 बज चुके हैं, मौसम ऐसा हो रखा है, पानी आने जैसा हो रखा है, और इतनी जल्दी मौसम क्लियर नहीं होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे कल सुबह सुबह चलाने के लिए ले जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लेकर निकलता हूँ टेस्ट राइड पर कल मॉर्निंग में। The next day. तो गाइस, अभी मैं दूसरे दिन सुबह सुबह रेडी हो चुका हूँ अपनी रिवर्स स्ट्राइक को टेस्ट करने के लिए। रिवर्स स्ट्राइक को मैंने पूरा वैसा कि वैसा रेडी करके रख दिया था जैसा कि मुझे इसको टेस्ट करना था। आई मीन सारा कनेक्शन करके रेडी कर दिया था, और पीछे की साइड मैंने 360 लगाने के लिए बस ये माउंट लगाया है। तो अभी क्या करना है, मुझे इसे चलाना है और चेक करना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मैंने क्या क्या टेस्ट करना है, तो फटाफट से इसको टेस्ट करने के लिए निकलते हैं। तो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ अपनी गाड़ी लेकर तालाब के रोड की तरफ, एंड इधर मुझे टेस्ट करना है इसकी परफॉर्मेंस वगैरह। वैसे अभी जब मैं चला रहा हूँ तब मुझे जैसे पहले चल रही थी वैसी ही लग रही है। रिवर्स स्ट्राइक मतलब इसी पावर के साथ में चल रही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
बनाई है, घर पे बनाई है, घर पे बनाई है। हाँ, ये कीचड़ नहीं होना चाहिए था यार, मेरे ऊपर उड़ेगा सब। अभी लुक चेक तो हो चुका है क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है मेरी गाड़ी। बाकी परफॉर्मेंस चेक तो मैं कर ही रहा हूँ। लेट्स गो, इसको अच्छे से चला कर देखते हैं। तो अभी हाफ किलोमीटर चलाने के बाद ही मुझे समझ में आया है कि रिवर्स स्ट्राइक के जो अगले सस्पेंशन है कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहे हैं। अब पता नहीं क्यों, पहले इतना नहीं हो रहा था लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। इसकी हाइट भी थोड़ी बढ़ चुकी है, तो ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं टर्न ले रहा हूँ तो रिवर्स स्ट्राइक पूरे इधर उधर झोल खा रही है। आई मीन इधर उधर झुक रही है पूरी। ऐसा लग रहा है कि पलट ही जाएगी क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है, तो डर ज़्यादा बढ़ चुका है मेरा। यह कुछ एसी और एसी कुछ ज़्यादा ही झुक रही है जब भी मैं टर्न लेता हूं, तो थोड़ा पलटने का डर लग रहा है, इसलिए मैं स्लो स्पीड में ही चला रहा हूं। और स्लो स्पीड में इसलिए भी चला रहा हूं क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल एक नाखून के बराबर टर्न करता हूं तब भी ये टर्न हो जाती है, क्योंकि इसका जो गियर रेशियो है स्टीयरिंग का वो बहुत कम है। पूरा की पूरा टर्न हो जाता है ये। इधर भी करूँगा तो ये पूरा टर्न हो जा रहा है। तो यही रीज़न है अभी मैं ज़्यादा स्पीड में चला नहीं पा रहा हूँ। स्पीड तो मुझे पता नहीं है मैंने कितनी खींच दी, लेकिन फुल स्पीड में अभी तक मैंने इसको चलाया नहीं है। देखते हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसके बाद में ही चलाऊंगा। तो गाइस अभी मैं अपनी रिवर्स स्ट्राइक को फिर से टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करते हुए वहीं पर लाया हूं जहां पर मैं ऑलवेज लाता रहता हूं, अपने गांव के तालाब पर। यहां पर ऑफ रोडिंग टेस्ट भी हो जाता है और साथ में रोड पर टेस्ट भी हो जाता है। तो सब कुछ बढ़िया लगा। पावर वगैरह मुझे सेम टू सेम लग रहा है, कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है पावर। जो पहले मैंने चलाया था छोटे टायर्स के साथ में, सेम टू सेम मुझे अभी भी लग रहा है। लेकिन जो हैंडलिंग है उसमें थोड़ा इशू आ चुका है। रिवर्स स्ट्राइक की हाइट थोड़ी बढ़ चुकी है तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रही है। और स्टीयरिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हल्का सा टर्न करते ही पूरी गाड़ी टर्न हो जाती है, तो स्पीड में चलाना थोड़ा रिस्की हो रहा है। तो गाइस थोड़ा सा अब मैं ऑफ रोडिंग करके देख लेता हूँ। आई मीन इतना भी ऑफ रोडिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, इस पर मैं चला कर देख रहा हूँ। ये रिवर्स स्ट्राइक को चलने तो चल जाएगी मुझे पता है, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगी, बस वो इशू है। और यहाँ शायद वो सारी ऑफ रोडिंग करके देख लेंगे भाई। तो दोस्तों रिवर्स स्ट्राइक को मैंने अभी ऑफ रोड पर चला कर देखा, उधर बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता था, उस पर भी चढ़ा कर देख लिया मैंने, चला कर देख लिया, लेकिन इसकी पावर में कोई कमी लगी नहीं मुझे। आई मीन अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, कहीं पर भी अटकी नहीं। थोड़ा भी चढ़ाव आया वहाँ पर भी नहीं अटकी। आई मीन ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है और सब दूर से बढ़िया चल रही है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने स्पीड में से टर्न कर दिया तो इधर का टायर पूरा ऊपर उड़ गया था।
पलटते पलटते बच गया मैं बस। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि इसको मैं ज़्यादा स्पीड में टर्न ना करूं। तो गाइस अब जब मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक को पूरी तरीके से चलाकर टेस्ट कर लिया है तो अभी मुझे कुछ चीज़ें नोटिस हुई है चेंज करने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हो चुका हूँ इसमें पार्ट्स वगैरह चेंज करते करते। चेंज करने का स्टीयरिंग गियर बॉक्स अगर मैं चेंज कर देता हूँ, जो नॉर्मल कार का आता है मल्टीपल टाइम टर्न करने के लिए आता है, वो अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा हाई स्पीड में रिवर्स स्ट्राइक को चलाने के लिए, क्योंकि अभी सेंसिटिव ज़्यादा है तो हल्का सा भी इधर उधर ध्यान जाता है तो रिवर्स स्ट्राइक टर्न होकर नीचे चली जाती है रोड के नीचे। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टीयरिंग है इसका। और एक और बात, इसका जो ब्रेक है वो अभी मैंने आजमाया है, बहुत कमज़ोर वर्क कर रहा है। मतलब पीछे के टायर में सिर्फ ड्रम ब्रेक है, बहुत लंबी दूरी पर जाकर मेरी रिवर्स स्ट्राइक रुकती है इसके कारण। आगे ब्रेक नहीं है क्योंकि मैंने सिस्टम चेंज कर दिया था। पहले ड्रम ब्रेक लगे हुए थे दोनों टायरों में, तब रिवर्स स्ट्राइक बहुत जल्दी रुक जा रही थी, लेकिन अभी नहीं रुक रही है पीछे एक सिंगल ड्रम ब्रेक होने के कारण। और पीछे का टायर बड़ा भी है, तो अगर हो सके तो मैं इसमें ब्रेक लगाने की भी कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी रिवर्स स्ट्राइक रुक रही है, संभल के चलाना पड़ेगा बस। तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी रिवर्स स्ट्राइक को चलाकर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि अभी इसको चलाकर इसका परफॉर्मेंस चेक करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसका वज़न अगर 20-30 किलो और भी बढ़ गया ना, तब भी मेरी रिवर्स स्ट्राइक जो है इसी पावर के साथ में चल सकती है। तो टेस्ट कंप्लीट हुआ, कुछ खामियां भी पता चली और अच्छी चीज़ें भी पता चली है, और अब मैं आगे का काम कर सकता हूँ। तो अब मुझे आप लोगों से सजेशन चाहिए कि इसका स्टीयरिंग गियर बॉक्स चेंज करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ख़तरा बहुत ज़्यादा है एक्सीडेंट होने का। वैसे मेरा तो मन नहीं है इसको चेंज करने का, क्योंकि दोबारा मुझे वही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, सेफ्टी की बात आती है तो फिर चेंज करने की कोशिश करूँगा। कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।